आगे बढ़ाते देखिए, ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका किरण पब्लिकेशन का जो आगामी वैकेंसी है आपका 40,000 प्लस वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस का है। इसके लिए आपका 21 प्रैक्टिस सेट इस वाले बुक में दिए गए हैं। तो इन्हीं 21 प्रैक्टिस सेटों में जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उन सभी का आपको हम कंप्लीट सोल्यूशन करके बताएंगे। तो इसमें आपका जिनके पास ये वाला बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले कराएंगे जो केवल और केवल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आपको हम यहाँ पर प्ले करवाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के आपको बता देते हैं, इस वाले बुक में यानी किरण पब्लिकेशन में कुल मिलाकर 21 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो उन्हीं 21 प्रैक्टिस सेटों में जो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को आपको हम कंप्लीट करके बताएंगे। तो सेट नंबर 1 में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सभी क्वेश्चन हमारे पास मोबाइल में, और आपको यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो आपको पहले बता देते हैं, इस वाले बुक का सॉल्यूशन भी आपका दिया है। ठीक है, मतलब बुक में ही दिया है, लेकिन वो आपका जो सॉल्यूशन दिया है वो आपका लॉन्ग मेथड पर दिया है। ठीक है, आपको समय बताना है तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना, समय को आपको कैसे बचाना है, उन सभी को बताएंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाना है उन सभी को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। हालांकि इसमें सॉल्यूशन दिया है, देखने को आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपका सॉल्यूशन दिया वो आपका लॉन्ग मेथड से दिया है। ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चनों को आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाना है तो उन सभी के लिए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको जिनके पास ये वाला बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले कराएंगे, बुक लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने आपको पहले बता देते हैं कि जो आपका सेट नंबर 1 है इसमें जो आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम केवल करके बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको केवल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बताएंगे। तो सेट नंबर 1 में आपके कुल मिलाकर के जो मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से। कितना? 19 क्वेश्चन। और 19 क्वेश्चनों को आपको हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना उन सभी को आपको करके बताएंगे। तो देखिए 19 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और ये क्वेश्चन शुरुआत होता है 76 से। ठीक है, तो देखिए 76 वाला क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर 76 से शुरुआत है मैथ्स का क्वेश्चन। तो देखिए 76 वाला क्या दिया है आपका। तो इसमें देखिए आपका दिया है, यदि रूट में 3 की पावर 5, क्या दिया है, रूट में 3 की पावर 5 है, उसके बाद दिया है इंटू 9 की पावर 2, फिर उसके बाद दिया है इक्वल करके 3 की पावर 9 इंटू आपका क्या दिया है 3 इंटू रूट में 3। ठीक है, तो आपको क्या बताना इसमें, तो आपको इसमें बताना है कि n का मान बराबर होगा। कुल मिलाकर 4 विकल्प दिए गए हैं, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे 4 विकल्प आपका कौन कौन सा है। देखिए पहला आपका दिया 0, 3, 5, 7। ठीक है, तो कोई एक विकल्प इसमें करेक्ट है, तो आप उसको कैसे लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमको इसमें n का मान निकालना है कि n का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सब क्वेश्चनों को थोड़ा से समझने के लिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे रूट में 3 की पावर 5 है, तो हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है, अगर जैसे रूट में 2 है, रूट में 2 अगर हमको रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 1/2 लगा देते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें रूट में 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 और इंटू 5 आपका ऑलरेडी है। अब ये आपका क्या होगा, गुणा कर लेंगे तो 2 की पावर क्या होगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन तो आपका सेम टू सेम है जो आपका देखिए रूट में 3 की पावर 5 है, तो अगर इसको हम रूट हटाएं, ठीक है, तो अगर हम रूट हटाएं तो हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर कितना होगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं। क्यों, जब आपका क्या होगा घात बराबर होगी तो सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। देखिए अब ये 3 की पावर 2 की पावर 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर कितना n है और इंटू क्या है 3। अब इसको हम रूट में 3 वाला को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जैसे हमने रूट में 2 वाला करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार और सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 5/2 हो जाएगा। और देखिए ये इंटू का चिन्ह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंटू का चिन्ह है। ठीक है, ये देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, और ये हमारे पास कितना होगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आधार बराबर है तो गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, तो एक लाइन आपको और बढ़ा देते हैं। अगर ये मान लीजिए 3 है तो 3 का मतलब क्या हो, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1/2।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका आधार बराबर है तो गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5 अपान, यानी इसको लिखते हैं आपका कितना होगा 3 की पावर 5/2 प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आधार आपका क्या है बराबर हो तो गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे, देखिए हमारे पास 3 की पावर n है और इंटू 3 की पावर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको और हम अगर सरल करके लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सरल कर लेंगे तो 3 की पावर n और इंटू 3, तो ये कितना होगा 2 के 2 और हमारे पास 2 1 3, यानी 3 आपका कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सरल करके लिखते हैं 3 की पावर 5/2 प्लस 4 और इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका घात आधार क्या है बराबर है तो गुणे में क्या होती है घातें जुड़ती हैं। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा n प्लस 3 अपान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास देखिए 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पर है। ठीक है, आधार बराबर तो घात भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर घात भी आपस में क्या करना है बराबर कर लेना है। ठीक है, समझेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, जब आप समझ लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आराम से आप कर लेंगे। देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी n प्लस 3/2 इक्वल कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4। तो ये इसको हम सरल करेंगे या तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 3/2 इक्वल कितना होगा 5 2 चौके 8 और बट्टे कितना होगा 2। तो n प्लस 3/2 ये 8/5 कितना होगा 13, 13/5 यानी 13/2 हो जाएगा। तो n इक्वल कितना होगा 13/2 माइनस 3/2। तो n का मान 13 में से 3 घटाएंगे 10 बटे 2, 2 पंचे 10, यानी n का मान कितना होगा 5। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपका कौन सा क्वेश्चन कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो 76 वाला क्वेश्चन देखिए हमने आपको बताया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको घातें आपको क्या करना है बराबर रखनी है। ठीक है, जैसे हमने 3 की पावर 5/2 किया, ये 9 को हमने इसको क्या किया, इसको हमने ब्रेक किया तो 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते 3 की पावर 2 की पावर 2 आपका लगा ही है। फिर इसको हमने 3 के फॉर्म में चेंज किया 3 की पावर 4 में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, जब आपका क्या 3 की पावर 5/2 है और गुणे 3 की पावर 4 है तो ये गुणे क्या होती हैं, अगर घात आपका बराबर है तो हमारे पास क्या होता है सॉरी आधार जब बराबर तो गुणे में क्या होती है घातें जुड़ती हैं। तो 3 की पावर 5/2 प्लस 4 होगा, यही प्रक्रिया इसमें भी हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमने सोल्यूशन किया तो n का मान हमारे पास कितना होगा 5 हो गया। ठीक है, ये 76 का क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं 77 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। देखिए 77 आपका क्या दिया है, चलिए तो इसको रब करते हैं। तो देखिए 77 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कितना, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो 77 वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 0.8 बार का आपको मान निकालना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपका देखिए यहाँ पर आपको शार्ट मेथड भी है, शार्ट मेथड और आपका ट्रेडिशन मेथड जो होता है तो ये दोनों आपको करके बताएंगे। देखिए अगर आप शार्ट मेथड का प्रयोग करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा, इसका रिजल्ट तुरंत आएगा। देखेंगे यहाँ पर देखिए अगर ये कोई संख्या दिया है और उसके ऊपर एक बार दिया है तो आपको क्या कर लेना, वो संख्या लिख करके नीचे आपको एक बार 9 लिख लेना है। क्या लिख लेना, एक बार 9 लिख लेना है। अगर ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से होता 0.89 ऐसे दिया होता है, ठीक है, तो इसका आंसर शीट कितना होता 89 बटे कितना होता 99 ये हो जाता। जितने पर बार दिया रहेगा उतना आपको 9 बढ़ा लेना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमने इसका आंसर शीट क्या होगा 8/9 होगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो देखेंगे आपका 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए आपको ट्रेडिशन मेथड आपको जानना पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए आपको ये तो शार्ट लिख हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम हमारे पास ये क्या है 0.8 बार है तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे लेट x बराबर 0.88। ये आपका इनफाइनाइट तक दिया है, यानी ये जो संख्या है वो आपका क्या दिया इनफाइनाइट तक दिया है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर बार का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या है रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको x बराबर हमने मान लिया 0.88 इस तरीके से है। तो देखेंगे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.8 बार है तो कितने अंक बाद दशमलव, ये 1 अंक बाद दशमलव है, तो आपको 10 से गुणा करना है। अगर आपका ये 2 अंक बाद दशमलव होता तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आपको क्या कर लेना है, 10 से गुणा कर लेना है, 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा 10x, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 8.88, इसके बाद आपका ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x घटा देते हैं, तो 10x माइनस एक्स इक्वल कितना होगा 8.88, उसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। 10x में से x घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान रख देते हैं 8.88, और x का मान हमने क्या माना है, तो देखेंगे 0.88, ठीक है। तो 0.88 ये आपको घटा देना। तो जब ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8.88 में से 0.88 घटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो x इक्वल कितना होगा 8/9, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर शीट आ गया। तो 2 नंबर का विकल्प ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको हमने शॉर्ट ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड जो आपका होता समझने के लिए इसको हमने बता दिया, और बाकी तो हमने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता ही दिया था, ठीक है। तो अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या है उसको भी दिखाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन चाहे इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका बढ़ा दिया जैसे 8 9, तो 8 9 के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर 10 से गुणा कर रहे थे तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं 78 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या पूछा, देखिए आपका क्या दिया इसमें, कह रहा कि एक धनराशि ABCD के मध्य 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी गई। यानी देखिए A, B, C और D 5:2, उसके बाद क्या दिया 4:3 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है। ये इनका अनुपात है, ठीक है। तो बांटी गई, तो इसमें दिया है कि यदि C को रुपए 2000 D से अधिक मिलते हैं तो B का भाग क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है x है। तो यहाँ पर A का जो हिस्सा होगा वो आपका कितना हो जाएगा, A का हिस्सा हमारे पास 5x हो जाएगा, B का हिस्सा हमारे पास कितना हो जाएगा, B का हिस्सा हमारे पास 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास C का हिस्सा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हमने मान लिया तो 4x हो जाएगा, और जो D का हिस्सा हमारे पास हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 3x ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे क्या कहा है, कह रहा है कि इसमें देखिए क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, कह रहा है कि इसमें यदि C को रुपए 2000 D से अधिक मिलते हैं, यानी हम ये कहते, देखिए C का हिस्सा देखिए हमारे पास 4x है और D का हिस्सा हमारे पास क्या है 3x, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो C और D का अंतर दिया है वो आपका कितना दिया है, रुपए 2000 दिया है। तो B का आपको बताना है कि B का भाग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दिया है, प्रश्नानुसार यहाँ पर कर लेंगे कि प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दिया, C और D का अंतर कितना दिया 2000 दिया है। तो यहाँ पर 4x माइनस 3x इक्वल कितना दिया है 2000 ये दिया है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2000 ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है कि b का भाग कितना होगा, वो आपको रुपए में बताना है कि b का भाग कितना होगा, ठीक है। ठीक है, जो भी आपका हो, देखिए इसमें दिया है ना कि अनुपात में बांटी गई, तो b का भाग क्या होगा रुपए में। तो यहाँ पर देखिए b का हिस्सा हमारे पास कितना था 2x था, तो यहाँ पर 2x हुआ, तो x का मान हमारे पास ज्ञात ही हो गया कितना है 2000। तो ये देखिए 2000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हमारे पास कितना होगा 4000, ठीक है। ये देखिए 4000 आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट है, तो आपका विकल्प नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन आइए आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। 79 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या पूछा है, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए 79 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। देखिए 79 के क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कार्य और समय से दिया है। तो इसमें दिया है कि यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। 3 आदमी या आपका क्या दिया है 6 लड़के, 3 आदमी हो या 6 लड़के किसी काम को कितने दिनों 20 दिनों में करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 आदमी हैं वो बराबर किसके हैं 6 लड़के के, 3 आदमी बराबर किसके 6 लड़के के, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अगर हम अनुपात निकालें आदमी बटे आपका लड़के ये हो जाएगा, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 6/3, यानी 3 दूना 6 2/1 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर हम कार्य इनका निकाल लेते हैं, कुल कार्य कितना हुआ, ये 3 आदमी या 6 लड़के ने मिलकर कितना कार्य किया, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 आदमी गुणे कितने दिन में, आपका 20 दिन में, तो ये 20 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, या तो आप इस कुल कार्य इससे भी निकाल सकते हैं, जो आपके 6 लड़के हैं, 6 लड़के और गुणे 20 दिन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इससे निकालेंगे 3 गुणे आदमी का अनुपात हमारे पास देखिए 2 है, और गुणे कितना होगा 20, 3 दूना 6 दूना 12 यानी 3 दूना 6 दूना 12 यानी 120, कुल कार्य कितना हुआ 120। अब देखिए यहाँ पर 120 आया है ना, तो इसमें भी 120 आएगा। देखिए 6 लड़के का अनुपात 1 और गुणे कितना होगा 20, यानी हमारे पास 6 दूना 12 120, कुल कार्य हमारे पास 120 होगा। क्योंकि प्रश्न वाले ने प्रश्न ये कहा था कि 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इनका जो कार्य हुआ वो हमारे पास कुल कार्य कितना हुआ 120। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा है, देखिए अगला जो आपका इसमें दिया है वो आपसे क्या पूछा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे यही कार्य को, यानी 120 कार्य को, कुल कार्य हमारे पास 120 है, तो 6 आदमी और क्या दिया है आपका 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ये D2 का मान आपको निकालना है। D1 आपका दे दिया था, ठीक है, D1 तो हमने पहले ही निकाल लिया। D1 हमारे पास दिया था कितना 20 दिया था, कुल कार्य हमारे पास 120 है, तो D1 आपका कितना दिया था 20, ये आपको पहले दिया था, तो D2 हमको निकालना है। तो देखिए 120 ये हुआ। अब देखिए आदमी, तो आदमी का अनुपात देखिए कितना है 2 है, और यहाँ पर लड़के का 1 है, ठीक है, इंटू कितना होगा D2 यही निकालना है। तो 120 बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 8 कितना होगा 20, ठीक है, बटे में ये हो जाएगा, और ये कितना होगा D2 हो जाएगा, कैंसिल हुआ, 2 6 12 यानी D2 यानी कितने 6 दिनों में, 6 दिनों में ये कार्य कर लेंगे। ठीक है, यानी 6 आदमी और 8 लड़के इसी काम को, जो कार्य 3 आदमी और 6 लड़के कर रहे थे, इसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के मिल करके 6 दिनों में कर लेंगे। तो कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो देखेंगे आपका, यानी विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका 79 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको रब करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं। देखिए ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये हमारे पास देखिए शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ये हुआ, तो इसको मान लेते हैं A B और ये C हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो ये देखिए A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, तो अब इसमें जो दिया है देखिए आपका क्या दिया है, जो इसमें A का मान दिया है, आधार आपका कितना दिया, देखिए आधार आपका 8 कितना दिया है, मीटर में है सेंटीमीटर में, 8 सेंटीमीटर ये आपका आधार दिया है, लेकिन जो A का मान दिया है ये आपका कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, ये देखिए शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ये निकालना है। तो इसके लिए आपको सूत्र बता देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में, यहाँ पर लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, रूट में 4a² माइनस b² और बटे में कितना होता है आपका 2 होता है। क्या होता है, रूट में 4a² माइनस b² और बटे में कितना होता है 2 होता है। ठीक है, और अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो परिमाप के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका 2a + b होता है। ठीक है, और अगर इसमें आपका क्या हुआ, थोड़ा सा इसको देखिए, कैमरे नीचे रखते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है 1/4b रूट में 4a² माइनस b², ये आपका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है, ये क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर पूछे तो फार्मूला ये है, क्षेत्रफल पूछे तो फार्मूला ये है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज से शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पूछे, जो इस क्वेश्चन वालों ने पूछा है, तो इसके लिए फार्मूला आप ये लगाएंगे। तो आपको सब हमने बता दिया।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में 4a² है तो a का मान हमारे पास कितना, देखिए 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और b का मान हमारे पास 8 है तो 8 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और अपान में कितना होगा 2। तो देखिए रूट में हमारे पास कितना होगा, 5 5 × 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 में से 64 घटा देंगे और बटे में कितना होगा 2, तो ये आपका रूट में कितना होगा 36 और बटे में 2। अब 36 को बाहर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 6/2, 2 तिहाई 6, और ये हमारे पास कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास, ये हमारे पास जो इसको डी मान लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई आई हमारे पास, जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आप सोल्यूशन बुक से मिलान करेंगे तो आपका वो क्या है, उसका जो मेथड है वो आपका क्या लॉन्ग मेथड है। तो आपको हमने ये फार्मूले में करके बता दिया, समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर लेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 81 का क्वेश्चन, इसको रब करते हैं, लगा आपका क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया, कह रहा है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% के लाभ कमाने के लिए एक वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिया है। ठीक है, कोई एक वस्तु है उसका विक्रय मूल्य दिया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, आप देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका दिया है 138 रुपये, 138 ये आपका दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो हानि हुआ है यानी एल जो दिया है वो आपका कितना दिया, 8%। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, देखिए पी यानी या आपको क्या निकालना है कि 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक है, ट्रिक आप क्या लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो जब ये लाभ वाला बात करें तो आपको क्या कर लेना, 100 + P, यानी जो लाभ वाला है P को आपको ऊपर रखना है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 100 - L, और गुणे आपका क्या होगा, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया रहेगा, एक वस्तु का आपका ये आप एक वस्तु क्या है आपका विक्रय मूल्य आपका ये दिया रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन के लगाने के लिए आपका यही ट्रिक का प्रयोग करना है। अच्छा, इसमें आपका पहले क्या दिया है, हानि दिया है। अगर पहले लाभ होकर, ठीक है, पहले लाभ होकर बाद में हानि पूछता तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं और इसी चीज़ को नीचे कर लेते हैं। ठीक है, प्रक्रिया आपका वही रहता। तो अब देखिए 100 + P, तो P का मान हमारे पास कितना है 4 है, और यहाँ पर 100 - L, L का मान हमारे पास 8 है, और गुणे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 138 है। इसको सॉल्व करेंगे 104 बटे हमारे पास 100 में से 8 घटाएंगे तो यानी ये आपका 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 92, तो 92 गुणे कितना होगा 138। ठीक है, अब इसी को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 होगा, 2 के 2, और इसको कैंसिल करेंगे 2 पंचे 10 हुआ। ठीक है, कितना होगा 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो आपका ये कैंसिल होगा कि नहीं। तो अगर हम 3 से करते हैं तो ये आपका नहीं होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हमने 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास कितना हुआ, 2 चौके 8, तो 2 छक्का 12 ये होगा, कितना होगा 2 छक्का 12, क्योंकि एक कैरी बचा है। ठीक है, अब फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास कितना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और ये हमारे पास कितना होगा 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, ये 26 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास देखिए ये कैंसिल होगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो 23 छक्के आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 23 छक्के इसमें गुणा करें, 36 18 और 6 दूना 12, 1 13। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 23 छक्के कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका 138 होगा। तो अब इसी को गुणा कर लेते हैं, 6 × 36 यानी 6 हुआ, 6 दूना 12, 3 कितना होगा 15, 156 आपका ये होगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास अगर 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा, 156 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है, आप उसको देखिए कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से करना है। 81 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 82 वाला, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें दिया है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए आपको बताते हैं, पासे में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं कि 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। जो आपका लूडो का होता है उसी को हम पासा बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो एक पासे को अगर हम एक बार उछालते हैं तो वो उसमें जो अंक आने की संभावना होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। कुल संभावना कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जब एक पासे को एक बार उछालते हैं, एक बार उछालने पर कुल संभावना हमारे पास कितनी होती है, एक बार उछालने पर, ठीक है, एक बार उछालने पर, पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावना कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ एस इसको डिनोट करते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो आपका कितना हो जाता है, 6, ठीक है। तो एक बार उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी होती है, 6। तो अगर दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावना हमारे पास कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसका क्या निकालना, प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए, तो अभिष्ट प्रायिकता निकालने की जो फार्मूला होता है, पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, नंबर ऑफ ई का मतलब क्या होता है, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे आपका क्या होता है, कुल घटना कितना होगा, कुल संभावना, यानी कुल घटना कितना हो सकता है, यहाँ पर संभावना हो गया, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम एक पासों को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास जो अनुकूल घटना होगी वो आपकी क्या होगी, वो तो एक ही होगी, कोई एक ही अंक आएगा, कोई एक ही अंक आएगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, या 3 हो, या 4 या 5 या 6 हो। तो अनुकूल घटना हमारे पास उन दोनों पासों में जो अनुकूल घटना होगी वो आपकी कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन कुल घटना क्या होगी, कुल घटना आपकी कितनी होगी, 36 होगी। कितनी होगी, 36 होगी, ठीक है। क्योंकि अनुकूल घटना, पहला पासा हमने उछाला उसमें जो अनुकूल घटना 1 आया, दूसरा पासा उछाला उसमें अनुकूल घटना 1 आया, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके जो पहले पासा हमने उछाला तो उसकी संभावना कितना हुआ, 6 हुआ। और दूसरे पासा जब हमने उछाला, एक साथ जब हमने उछाला तो हमारे पास दोनों, जब भी पासों को एक साथ उछालेंगे दो पासों को, तो उसकी कुल संभावना कितनी होगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हुआ आपका, 1/36। तो अब यानी इसकी जो अभिष्ट प्रायिकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 1/36 हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर शीट हो जाएगा 3 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 82 का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 83 का क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप देखेंगे 83 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए 83 आपसे क्या पूछा है। तो इसमें दिया है कि यदि, इसमें 83 आपका जो दिया है, कह रहा है कि कौन सी संख्या n+1 n+2 के रूप में लिखी जा सकती है, कौन सी संख्या n+1 और n+2 के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक क्या है, यदि इसमें दिया, यदि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यानी जब ये प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n का मान होगा वो आपका क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होगा। n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा। तो आप इसमें विकल्प का आपको बताना है कि इसमें n का मान आपका क्या होगा, मतलब ये जो आपका दिया है इसके लिए अभिष्ट मान क्या होगा। तो जैसे हम पहले n का मान 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो n का मान जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 और 1 प्लस कितना होगा, 2। तो 1 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका कितना, 2 गुणे कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये 6, क्या 6 विकल्प में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो विकल्प में आपका 6 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n का मान 1 आपका गलत हो गया, ठीक है। हालांकि आपने पुट किया, शुरुआत तो 1 से करेंगे, लेकिन विकल्प में आपको देखना है। तो जब n का मान 2 रखेंगे तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब n का मान 2 रखेंगे तो देखिए 2 2 + 1 और 2 + 2, 2 1 3, 3 दूना कितना होगा, 6, और यहाँ पर कितना होगा, 4। तो 6 चौके 24, तो देखिए आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अभिष्ट मान कितना हो जाएगा आपका, तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो इसके लिए अभिष्ट मान कितना होगा, 3 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, 24 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 83 नंबर का भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। जो आपका अगला देखिए क्या दिया है, 83 हो गया। 84 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो क्या दिया, इसमें दिया करा यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और इसका आधार कितना दिया है, 4 मीटर, ये आपका दिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर है। फिर इसके बाद आपका दिया है कि कर्ण 5 मीटर है। कर्ण कितना है, 5 मीटर है। तो अब आपको क्या बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आपको देखिए ऊंचाई नहीं मालूम है। ठीक है, तो कर्ण पता, आधार पता है, तो हम यहाँ पर लंब निकालना है। तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, ये आपको कर लेना है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी 25 हो जाएगा, आधार का वर्ग 4 का वर्ग यानी 16, 25 में 16 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो लंब का वर्ग कितना है, 9 है। तो केवल लंब निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3। यानी ऊंचाई हमारे पास कितना आ गया, 3। ऊंचाई कितना आया, 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमारे पास कितना है, 4 है और ऊंचाई 3 है। तो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी ये हमारे पास कितना था, मीटर में था कि सेंटीमीटर में था, देखेंगे मीटर में। तो 6 मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको 84 तक कंप्लीट किया। अब इसको रब करते हैं, आगे आपको करवाते हैं। कुल मिलाकर के आपको 96 तक क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले बुक से। तो 96 तक आपको करवाएंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन बारी बारी से करवाएंगे। तो चलिए आते हैं आपके 85 की तरफ। हैं आपका क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा है, कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई आपका कितना दिया, 40 मीटर हो तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप कितना दिया है, आयत का परिमाप आपका दिया इसमें 200 मीटर है। कितना दिया, 200 मीटर, ये आपका दिया आयत का परिमाप। ठीक है, इसके बाद आपका इसका चौड़ाई दिया है। चौड़ाई यानी जिसे हम 20 से डिनोट करते हैं, वो आपका कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला आपका क्या होता है, एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एल आपको यानी बी आपको पता है, एल आपको निकालना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला आपका क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल कितना हो जाएगा, 200 मीटर के। ठीक है, तो एल प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 200/2, यानी आपका ये कितना हो जाएगा, 100। एल का मान निकल जाएगा इधर से, बी का मान दिया 40 और इक्वल कितना हो जाएगा, 100। एल इक्वल कितना होगा, 100 में से 40 को हटा देंगे तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 60 मीटर। एल का मान कितना होगा, 60 मीटर इधर से निकल आया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 60 गुणे कितना होगा, 40, 6 चौके 24, यानी ये 2400 वर्ग मीटर आपका आ गया आंसर शीट। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, 2400 वर्ग मीटर आपका आ गया। तो आपको विकल्प देखना है कि कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 86, यहीं पर कर लेते हैं 86 वाला। तो इसमें क्या दिया है, रूट में 1.21, ठीक है, माइनस क्या दिया, रूट में 0.1। ठीक है, अब ये किसके बराबर, इसका मान आपको निकालना। तो मेरे भाई अगर आपसे हम ये कह दें, यहाँ पर जैसे रूट में हमने 25 लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और इसके 1/2 इसके बराबर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 की पावर 2 का पावर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 का वर्ग और इसके पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, यानी 1.1 में से 0.1 हटा देंगे तो हमारे पास 1 आंसर शीट बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा 86 का। तो देखिए आपका कौन सा विकल्प, 3 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है 87। ठीक है, तो 87 वाला भी कर लेते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 87 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, 87। तो 87 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% का 90 है। तो माना वह संख्या कितना है, x है। माना वह संख्या आपका कितना है, x है। ठीक है, तो इसमें दिया है x का, ये चीजें दिया है, दिया क्या है, x का 200%,
किसके बराबर है, ये देखिए आपका किसके बराबर 90 के। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, x गुणे 200 बटे कितना होगा 100 और इक्वल कितना होगा 90। 2 जीरो कैंसिल, 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना होगा 45। तो x का मान कितना हुआ 45 ये हुआ। अब यही कह रहा है कि 45 जो है उस संख्या का 80% कितना होगा, तो यानी 45 का 80% आपको निकालना है। 45 का 80%, ठीक है। तो आपका कितना होगा 45 गुणे 80 बट्टे कितना होगा 100, ये कैंसिल हो गया। तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 9 45, 9 चौक 36, यानी देखिए आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 36। तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, 3 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88, आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। 87 कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं, देखिए हमारे पास 88 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इसको भी यहीं पर कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है और लघुत्तम समापवर्तक 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, आपको पता है एलसीएम गुणे एचसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम एचसीएफ। तो आप देखिए इसमें क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया है। तो लघुत्तम कितना दिया 45 दिया है और महत्तम समापवर्तक यानी 10 दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यहाँ पर 45 दहाम में 450, ये देखिए आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी 88 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं, इसी पे करवा देते हैं। छोटा सा आपका क्वेश्चन है, देखिए 89 का, आप देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। तो 89 का क्वेश्चन देखिए इसमें आपका क्या दिया है। तो अब यहाँ पर दिया, देखिए 89 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दिया कि 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चनों को कह रहा है कि 9, 11, 13, 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, 9 से भी हो जाए, 11 से भी हो जाए, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें जो 9, 11, 13 है, 9, 11 क्या दिया है 12 है, 9, 11, 12 और जो 13 दिया है, इसका पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 11, 3 चौके 12, ये 13 हुआ, यानी 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 4 गुणे 13, यानी 3 त्रिका 9 और 11 9 99 गुणे 13 गुणे 4 करेंगे तो 13 चौके कितना होगा 4 तिहाई 12, 4 इक्के 4 एक 5, 13 चौके 52, तो 99 गुणे 12, 99 गुणे 52 करेंगे तो 5148 ये हमारे पास आएगा, कितना होगा 5148, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास क्या हुआ एलसीएम इसका आ गया। गुणा करने के बाद हमारे पास जो एलसीएम आया वो आपका कितना हो जाएगा 5148। तो अब आपको क्या करना है कि जो 4 अंकों की गुणा करेंगे, इतना हमने गुणा कर लिया था, ठीक है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी होगी 9999, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 9999 में हम क्या करेंगे 5148 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। जो रिमाइंडर आएगा वही 9999 में से घटा देंगे। तो फिर अब जब चेक करेंगे तो आपका ये 9 से भी कैंसिल होगा, 11 से भी कैंसिल होगा, 12 और 13 से भी कैंसिल होगा। तो पहले आपको क्या करना है 9999 में आपको 5148 से भाग लगाना है। तो अगर हम 2 बार ले जाने प्रयास करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार लेकर जाएंगे। 5148 घटाते हैं, 9 में से 8 जाए 1, 9 में से 4 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ पर 4 होगा 48 51। अब इसके बाद आपका भाग नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल हमारे पास तो निकल गया 4851, ठीक है। यही आपका जो नंबर्स हैं 4851 ये आपके क्या हो रहे हैं, आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 9999 से आपको 4851 घटा देना है, ठीक है। तो जब ये घटाएंगे तो 9 में से 1 जाए 8 और 9 में से 5 जाए तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 9 में से 8 जाए 1, 9 में से 4 यानी 5148, ठीक है। तो 5148 ऐसी संख्या निकल कर आएगी जो आपका 9 से 11 से 12 और 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम चेक करें 9 से तो देखते हैं 5148 क्या 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना होगा
9×6 = 54, तो ये वहाँ तक नहीं जाएगा। 9×5 = 45 यानी 45 ये हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ, 11 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 6 हुआ। तो 64, 9×7 = 63। तो देखिए ये हमारे पास 4 63 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 ये कट गया। देखिए 18 हुआ, 9×2 = 18। देखिए ये आपका कैंसिल हुआ। तो इसी प्रकार से 11 भी 12 और 13 से भी हो जाएगी। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी इसका, यहाँ पर लिखते हैं। अभिष्ट संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, आपका 5148। ठीक है, तो इसमें आपसे वो 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 5148, यानी विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो रुपए 300 अधिक मिलते हैं, तो मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना हमारे पास जो मूलधन यानी आपका वो जो धनराशि है, तो यहाँ मान लेते हैं धनराशि या मूलधन, धनराशि या मूलधन हमारे पास कितना है, आपका कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो समय है वो आपका कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, और जो दर है उसको मान लेते हैं r। ठीक है, तो पहले यहाँ पर पहले वाले कंडीशन से आपको साधारण ब्याज यहाँ पर निकालते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी मूलधन x है और मूलधन गुणे दर, और यानी आपका दर कितना है, r है, और समय हमारे पास कितना 2 और बटे 100, यानी हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 2rx बटे कितना होगा 100। ठीक है, ये आपका हुआ। अब दूसरे वाले कंडीशन में, दूसरा वाला कंडीशन ये कह रहा है कि यदि दर को 3 अधिक कर दिया जाए, कितना कह रहा है देखिए, रुपए यदि इसे 3% अधिक करने पर, दर को 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो रुपए 300 अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे जब दर को 3% बढ़ाया जाता है, जब दर को 3% बढ़ाया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, बढ़ करके r+3 हो जाएगा, यानी नया दर हमारे पास कितना हो जाएगा, नया दर हमारे पास कितना हो जाएगा, r+3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में साधारण ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास देखिए, यानी आपको जो धनराशि है मूलधन x है और समय आपका 2 है, और यहाँ पर जो ये हो जाएगा r+3 हो जाएगा, और कुल के बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 2x यानी आपका ये इसमें गुणा करेंगे तो 2rx हो जाएगा, और ये 2 3 6 यानी 6x हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि रुपए 300 अधिक हो जाता जब बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 300 है। ठीक है, तो यानी ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रश्नानुसार ये इनका जो अंतर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 300, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 2rx + 6x बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस इनका अंतर -2rx बटे हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 100 इक्वल कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि आपका क्या है, बराबर है, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 6x बटे 100 और बटे इक्वल कितना होगा 300। तो 6x इक्वल कितना होगा 300 × 100, और x इक्वल कितना होगा 300 × 100 बटे कितना हो जाएगा 6 6 5 30 यानी 50, x का मान कितना हो जाएगा 50 यानी 5000। ठीक है, तो हमारे पास धनराशि या मूलधन कितना हो जाएगा 5000 आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो ये विकल्प आपका कौन सा विकल्प करेक्ट है, आप देखिए 90 का कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 4 नंबर का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 91 वाला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। 91 देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 91 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपसे क्या पूछा है। 91 का आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 91। देखिए आपका क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि रुपए 12,000 की राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती तो 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो P का मान दिया है वो आपका कितना दिया है 12,000। ठीक है, तो पहले तो आपका ये आपका पहले कंडीशन में इसमें देखेंगे, जब हमारे पास तो फार्मूला क्या होता है, पहले चक्रवृद्धि ब्याज A = P 1 + r/100 की पावर n होता है। ठीक है,
तो पहला कंडीशन ये हो रहा है कि जब हम मूलधन 1 हो रहा है तो अमाउंट हमारे पास 2 गुना हो जा रहा है 1 प्लस आर बटे 100। ये समय कितना है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुनी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5 इक्वल कितना है हो गया ये 2। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। अब देखिए सेकंड जब आपका आएगा, सेकंड जो आपका शर्त दिया है इसमें आपका ये दिया है कि 20 वर्ष बाद या कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला तो आपको यही लगेगा ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100। लेकिन यहाँ पर जो पी का मान हो जाएगा वो आपका 12,000 हो जाएगा, और ये किसके कितने वर्ष बाद 20 वर्ष बाद आपसे पूछा है। तो ये ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना होगा 20। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, यहाँ पर कितना है 1 प्लस आर बटे 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं यहाँ पर पावर इसका 5 कर लेते हैं, और इसके पावर कितना कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर पी का मान आपका दिया है कितना है 12,000, और ये देखिए 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5 का मान हमने क्या निकाला है आपका 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 12,000 और पूरे 2 की पावर 4 करेंगे 16, तो 12 छक कितना होगा 72, और 12 के 12 7 19, यानी 1,92,000 ये आपका हो जाएगा। 1,92,000 इसका अमाउंट हो जाएगा। तो 20 वर्षों बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1,92,000 ये अमाउंट हो जाएगा। तो 91 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना प्रतिशत, यानी प्रतिशत कितने प्रतिशत घट गए चौथे दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे चौथे दिन का प्रतिशत घटाओ, चौथे दिन का प्रतिशत घटाओ कितना हुआ है आपका। तो हमारे पास पहले कितने आए थे, पहले 84,500 आए थे, फिर ठीक है 84,500 आए, फिर घट कर कितने हो गए 16,900। 16,900 हटा देंगे, और बटे में जो प्रारंभिक हमारे पास मान है 84,500 जो आए थे, और गुणे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज घटाव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल, 84,500 में 16,900 घटाना है, तो हमारे पास कितना 67,500 ये हो जाएगा, और बटे 845 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 80%, ये आपका कंप्लीट आंसर शीट हो जाएगा। तो 92 का कंप्लीट आंसर शीट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो पहले इसका विकल्प देख लीजिए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है, वो देखिए कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है इसमें। तो पहले दिखाते हैं, आपके सामने विकल्प रखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इसका राइट विकल्प हो जाएगा 1 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 93। तो कह रहा है कि इसमें कि परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटा में वो दोनों एक दूसरे कितने दूर होंगे। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है यहाँ पर एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, यानी दूरी निकालना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यानी चाल इसका कितना निकल कर आएगा, यानी सापेक्ष गति, या इसके हम चाल कहते हैं, तो सापेक्ष गति या आप इसको चाल निकाल लेंगे, या चाल। ठीक है, तो कितने इसमें देखिए आपका कितना एक अंजलिका एक स्थान से विपरीत दिशा में चल रही है, एक 30 किलोमीटर से आ रही, तो एक 305 किलोमीटर की तरफ जा रही है, इधर 305 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो दोनों का जुड़ जाएगा, यानी 30 और प्लस कितना होगा 3.5 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, ये हुआ, और गुणे समय हमारे पास कितना है 2.5 हावर, 2.5 हावर ये है। तो दोनों जोड़ देंगे तो 33.5, और गुणे कितना होगा 2.5, तो इसको दोनों को गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना होगा 83.75 किलोमीटर, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। गुणा करने के बाद आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 83.75 किलोमीटर, आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। क्योंकि हावर से कैंसिल हो जाएगा, बटे में है तो हावर कैंसिल, तो केवल किलोमीटर आपका बचेगा। तो दूरी आपका कितना होगा 83.75 किलोमीटर, आपका ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आप देखिए 93 का कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो 4 वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 94। तो देखिए 94 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है।
तो 94 वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो इसमें दिया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है, ठीक है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटाया जाए तो वह 1 हो जाता, तो भिन्न क्या होगा। तो भिन्न बनाने के लिए आपको अंश व हर की आवश्यकता पड़ेगी। तो माना अंश हमारे पास कितना है, x है, ठीक है, तथा हर हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। तो हमारे पास जो भिन्न हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, x बटे वाई, क्योंकि क्या होता है अंश अपान हर, ये क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है, x प्लस वाई, इनका योग कितना दिया, 14। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहले शर्त के अनुसार ये बन गया। अब दूसरा शर्त क्या दिया है, कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में से 3 घटाया जाए, हर में से 3 घटा देते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 बटे 1 इसको लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो इससे समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो 1 व 2 को जब हल करेंगे तो हमारे पास x और y का मान पता चल जाएगा, और x और y का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास क्या होगा, भिन्न पता चल जाएगी, आपका भिन्न क्या है, ठीक है। तो इसको आप तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x प्लस कितना होगा 1, और ये कितना होगा y माइनस 3, ठीक है, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करेंगे वापस से वही हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1, तो ये कितना होगा -4 हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल -4, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड हो गया। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गया। तो अब देखिए इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखेंगे x प्लस वाई इक्वल कितना, ये हमारे पास 14 है, और ये हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना है, -4 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर इसमें विपरीत चिन्ह रहता है तो हम जोड़ते हैं और समान चिन्ह घटाते हैं। तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये देखिए कट जाएगा प्लस माइनस से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है, जो जैसा रहेगा वैसे। तो देखिए 2x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। तो x का मान 2 पंचे 10, x का मान कितना होगा आपका 5, यानी अंश का 5 हो गया। तो हर कैसे निकालेंगे, x का मान आप इसमें रख देंगे, 5 प्लस वाई इक्वल कितना होगा 14, तो y इक्वल 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो भिन्न हमारे पास कितना होगा 5/9। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो यानी 4 नंबर का विकल्प सही है। तो इस प्रकार हमने आपको, यानी पहले सेट के अंतर्गत हमने आपको क्वेश्चन नंबर आपको 76 से लेकर 92 में जो आपके ये यहाँ तक जो आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने कंप्लीट करवा। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे इस सेट से, सेट नंबर 1 से, उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।